एवरीवन, आई एम एकता एंड अभी मैंने रिसेंटली अपना 4th यूपीएससी अटेम्प्ट दिया है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स डे पर। सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी और फिर एकदम से रेस शुरू। जल्दी से रेडी हुई, ब्रेकफास्ट किया, भगवान के सामने हाथ जोड़े और उनसे प्रेयर किया कि जो इतनी मेहनत मैंने करी है वो सब अच्छा हो। और 6:50 तक मैं घर से निकल चुकी थी क्योंकि मेरा सेंटर था दिल्ली कैंट, जो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। सच बताऊँ, एक टाइम पर मुझे जेन्युइनली लगने लगा था कि कहीं मेरा एग्ज़ाम छूट ही ना जाए, बिकॉज मयूर विहार इंटरचेंज पर मेट्रो इतनी लेट हो रही थी कि मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई थी। बट थैंकफुली समहाउ मैं 8:50 तक सेंटर पहुंच गई और एंट्री भी हो गई। उस मोमेंट पे बहुत रिलीफ मिला मुझे। एग्ज़ाम के लिए मैं अपने साथ ग्लूकोज लेकर जाती हूँ और ऑनेस्टली ये टिप मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, स्पेशली इतनी ज़्यादा गर्मी में। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई हुई थी। जीएस पेपर के बाद हम डोमिनोज में रुक गए, वहीं थोड़ा लंच किया, थोड़ा सीसैट के लिए क्वेश्चंस देखे और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए मैं निकल गई थी। और ऑनेस्टली मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर शूट कर सकती थी, बट अगर आपने कभी प्रीलिम्स दिया है तो आप समझ पाओगे उस दिन दिमाग सिर्फ एग्ज़ाम मोड में ही होता है। बाकी बैकग्राउंड में मैंने प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया उसकी वीडियोस चल ही रही है और उसको डिटेल में भी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ रही थी, जो मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाई थी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि क्या कर सकते हैं आप उसके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए जो बिगनर हैं। सो हेयर यू कैन सी जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2028 सारथी आईएएस लॉन्च कर रहा है, जो कि 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। सो सारथी आईएएस मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ बिकॉज यहाँ की फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है और इसमें से मोस्ट ऑफ द टीचर से मैंने खुद पढ़ा है, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बोलने में। ये 2 ईयर प्रिपरेशन सिस्टम है जो 2028 टारगेट करे उनके लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। आपको ये यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, आपको 24,999 का पड़ जाएगा ये। एंड हेयर यू कैन सी इसमें आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जितने भी कोर्स सब्जेक्ट हैं, कंटेंट की पीडीएफ्स मिलेंगी आपको। एज सच नोट्स ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जिन्हें आपको रेडी करना है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। करंट अफेयर्स वगैरह मिलेंगे आपको। पीवाईक्यू आपको हर सब्जेक्ट्स के कराए जाएंगे क्लास में। मेंस की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। 1 2 3 4 आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लेक्चर्स विद नोट्स सब कुछ मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। 1-to-1 मेंटरशिप एंड सपोर्ट भी अवेलेबल है। इवन इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें अवेलेबल है। एंड आप प्राइस तो ऊपर देख ही चुके हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल फैकल्टीज़ है। मैं एक काम करती हूँ, आपको सबसे पहले फैकल्टीज़ ही दिखा देती हूँ। सो हेयर यू कैन सी शिवन सर हैं, तो आपको पता ही होगा साइंस टेक और एनवायरनमेंट मैंने सर से ही पढ़ा है और जीएस 3 की भी मैंने ले रखी है क्लासेस सर से, और तो वो बेस्ट है इसमें। बाकी हिमांशु सर से मैंने पढ़ा है, आदित्य कालिया सर से, पीयूष सर एथिक्स और ऐसे आप मेरे को भी देखोगे उनकी क्लास लेते हुए। और ये सारे इतने क्रेडिबल फैकल्टीज़ है। जसलीन मैम से मैंने हिस्ट्री करी है, मतलब शी इज़ बेस्ट, उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन पल्लवी मैम के नोट्स भी मैंने रेफ़र किए थे, तो बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। इवन सी सेट के लिए राम सर की वीडियोस भी मैंने देखी थी। यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हैं फाउंडेशन का, जहाँ पे आपको ग्रुप मेंटरशिप मिल रही है उसका प्राइस ये है। और यहाँ पे अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए वो भी अवेलेबल है, बट उसका प्राइस आप देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में। सो यू कैन एनरोल हेयर। और बाकी मैंने अपना जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, इवन स्क्रीन पे भी मैं डाल देती हूँ। आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ का और ऑफ मिल जाएगा। साथ ही जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर 2027 बैच, उसका भी न्यू बैच लॉन्च हुआ है। वो 12 जून को लॉन्च हो चुका है। सो ये जो है आप इसका प्राइस देख सकते हैं, कंपैरेटिवली ये 20,000 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। एंड सारे फीचर्स सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सो जो भी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको रेगुलर मेंटरशिप प्लस आंसर राइटिंग सेशन मिलेंगे, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी नाइस। सो सारे एजुकेटर्स भी सब सेम है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आई थिंक सभी अवेलेबल है, ठीक है। मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे आपको ये प्राइसेस मैं दिखा देती हूँ। ये आपको फाउंडेशन बैच का प्राइस है एंड ये आपका फाउंडेशन प्लस का प्राइस है। एंड इसमें भी आपको अगर यूज़ करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा।
पिछले ब्लॉग में मैंने आपको प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। उसकी कुछ क्लिप्स अभी भी बच गई थी, तो ये लास्ट व्लॉग होगा प्रीलिम्स के पहले का। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कर रही हूँ एमैक का रिवीजन, विच इज़ एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। जसलीन मैम के नोट्स मैंने रेफर किए थे। तो अभी अगर मैं आपको टाइम का आइडिया दूँ तो ये अभी हम मई में हैं। सो मई के फर्स्ट वीक में ये प्रिपरेशन चल रही है मेरी। सो मैंने जो है पहले एक बार एमैक का रिवीजन कर लिया था स्टार्टिंग में, तो ये मेरा सेकंड रिवीजन है एग्जाम से पहले। और नोट्स काफ़ी सही थे मैम के। अगर किसी को थोड़ा ग्लिम्स लेना हो कैसे है नोट्स, जिन नोट्स को मैं रेफ़र कर रही हूँ, तो वो शिविन सर की वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। हर बार प्रीलिम्स में मेरे से यही सेक्शन जो था ये थोड़ा छूट जाता था, या मैं सोचती थी इट्स ओके अगर मैं कुछ सेक्शन नहीं भी करती हूँ तो क्या हो गया, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं छोड़ दूंगी। बट इस बार मैंने ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से किया था। आप देखेंगे आगे कि मैंने काफ़ी इसमें समय दिया है एमैक सेक्शन में। काफ़ी दिन तक मैंने इसकी रिवीजन कंटिन्यू की है। इवन मैंने इसके PYQ भी किए थे जब मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट जैसे जैनिज्म बुद्धिज़्म वगैरह कंप्लीट कर लेती थी। तो ये डेलवॉय AI का जो ऐप है उसमें मैं इसके PYQ करती थी थोड़े से। एंड अगर देखा जाए तो इस साल GS के पेपर में एंशिएंट मिडिवल आया भी, लेकिन वो इतना ही अलग आया कि क्या बताएं, वो सॉल्व ज़्यादा नहीं हो रहा था। बट हाँ थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड से सॉल्व हुए थे मेरे कुछ एमैक के क्वेश्चंस रियल पेपर में। एंड काफ़ी जो बिगनर्स हैं उनका ऐसा मैसेज आ रहा था कि अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से आया है, तो हम आगे कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। देखो जो शॉक की बात है वो रियल पेपर में जब आपको शॉक मिलता है उससे आपको ज़्यादा फेटल इंजरीज होती हैं। लेकिन जब एक बार पेपर सामने आ चुका है तो आगे वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं जो आगे देने वाले हैं उनके लिए हेल्प ही होगा। जब 2023 में पेपर शॉकिंग आया था, पैटर्न चेंज हुआ था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो आगे हमने इम्प्रूव किया ही। मेरी जो रीडिंग स्पीड रही है वो मुझे थोड़ी कम लगी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि अब मैं कैसे अपनी रीडिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाऊँ। और साथ में एप्टीट्यूड वगैरह मैंने थोड़ा तो डेवलप किया है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे GS से भी ज़्यादा डर CSAT का लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस, और वो भी थोड़े अलग टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांट के, एंड RC जिस तरीके से कम हो रहा है, अगर ऐसा पैटर्न रहा तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करनी पड़ेगी, और जो भी मेरी तरह ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनको में भी। अभी अगर वापस से हम यहाँ पे फोकस करें तो मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। तो जसलीन मैम ने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ मैराथन वीडियोस भी ली थी। तो मैं जब पढ़ रही थी मुझे कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती थी या बोरिंग लगती थी, थोड़ा नींद आती थी, तो मैं ये साथ साथ में मैराथन वीडियोस के साथ साथ भी पढ़ती थी नोट्स को। ये नहीं है कि मैंने एंड टू एंड तक देखी है, बट हाँ सिग्निफिकेंट पार्ट्स उसके देखे हैं। जो एरिया में मुझे लगा कि मैं एक बार सुनती हूँ उससे मुझे ज़्यादा अच्छा रिटेन होता है, तो वहाँ से मैंने इस तरीके से मैराथन वीडियोस की मैम की हेल्प ली थी। कुछ PYQs जब मैं अपनी क्लासेस और नोट्स कर रही थी फर्स्ट राउंड के प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, वहाँ पे मैंने PYQ कुछ किए थे क्लासेस के साथ साथ। लास्ट में मई में आते आते मैंने प्रॉपर जो UPSC का पेपर होता है 2018 से लेकर 2025 तक, वो मैंने पूरे पेपर एनालाइज किए थे, उनको किया था, सॉल्व किया था, और जो भी एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है उन पेपर के थ्रू मैंने डेवलप किया। तो अगर मैं थोड़ा सा रूटीन की बताऊँ तो किस तरीके से मेरा रूटीन था, तो मैं जब सुबह उठती थी, फिर सुबह उठते घर पे मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, फिर मैं निकल जाती थी लाइब्रेरी के लिए। एंड रास्ते में ऑफकोर्स मेट्रो में मैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह देख लेती थी, उसके वीडियोस वगैरह जो देखने होते थे। और उसके बाद लाइब्रेरी पहुंच के मैं जो अपना स्टार्ट करती थी वो PYQ एनालिसिस से ही करती थी। सबसे पहले मैं 3-4 घंटे इवन 5 घंटे PYQ करती थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो रात तक है उसको मैं अपना जो भी सब्जेक्ट का मेरा रिवीजन चल रहा है, जैसे एमैक का रिवीजन चल रहा था तो वो मैं एमैक का रिवीजन करूँगी, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। तो इस तरीके से मेरा दिन डिवाइडेड था कि मुझे अब PYQ डेली ही करना है। PYQ के क्वेश्चन पेपर मैंने हार्ड कॉपी में नहीं लिया था, यहाँ अपने टैब में ही उसको डाउनलोड कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी को मैं सॉल्व करती थी इसमें। मतलब मान लीजिए 18-19 में मैंने अच्छे से एनालाइज किया, फिर 20 का पूरा पेपर और उसी टाइमलाइन में पूरा सॉल्व किया और देखा कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मेरे मार्क्स सही बन रहे थे, अबव 90 आ रहे थे। सो आई थॉट कि ओके मैं GS कर लूँगी। जिस दिन मैं पूरा पेपर करती थी UPSC का, तो उस दिन मैं CSAT भी करती थी 2 घंटे का। सो उसमें भी मेरे क्वालिफाई हो जाते थे, मतलब वही 80 के ऊपर रहता था। मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा ऊपर रहता था, बट हाँ 80 के ऊपर ही। वो तो ऐसा लगता था
लगा चलो क्वालिफाई तो हो ही रहा है। तो अगर आप साथ साथ में नोटिस करते जाओगे तो मैं PYQ एनालिसिस कर रही हूँ, साथ में आप मेरे सब्जेक्ट्स भी चेंज होते दिखेंगे। एमएक हुआ, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन फटाफट से कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने अपने पॉलिटी का रिवीजन वापस से किया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी जब मैं एमएक में, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कि भाई मेरे को पॉलिटी भी करनी है, पॉलिटी में क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस जब उसमें गलत होते थे ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा, पॉलिटी ऐसी है कि उसके क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना तो लगता है भाई ये तो मतलब पाप ही कर दिया मैंने, पाप। पॉलिटी के मैंने लक्ष्मीकांत ही रिवाइज़ किया है और साथ में वो नीलेश की जो PDF है PYQ की उससे करती हूँ मैं अच्छे से पॉलिटी के PYQ का एनालिसिस। सो दैट्स ऑल आई डिड फॉर माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन दिस ईयर। एंड यहाँ पे आप बजट का भी देखोगे, छोटी छोटी चीज़ें, फाइनेंस कमीशन वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब मैंने लिखी थी। एंड हर बार मैं अपना सेंटर देखने भी जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं वो भी नहीं गई थी, मैंने अपनी सिस्टर को भेज दिया था, वो देख कर आ गई थी सेंटर मेरा। खैर रिजल्ट जो भी रहा, जर्नी तो यहाँ ख़त्म नहीं होगी, इससे बहुत कुछ सीख के आगे इम्प्रूव करेंगे। एक चीज़ तो आपने सुनी ही होगी, द पेन दैट डजंट किल अस मेक अस स्ट्रॉन्गर। सो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। तो जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो हमें स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं, सो वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट एंड हार नहीं माननी है चाहे कुछ हो जाए। और सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी बोल रही हूँ, लाइफ की बात कर रही हूँ। एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो अब नेक्स्ट व्लॉग से अब देखेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। एक्चुअली मेंस की प्रिपरेशन करूँगी मैं फुल फ्लेज्ड नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने से पहले, और नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स देना या नहीं देना ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई आप पे प्राउड फील करे या ना करे, आपको अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।